मुजफ्फरनगर में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस बार के कृषि बजट पर अपनी चिंता और अपेक्षाएं साझा की। उन्होंने कहा कि बजट बढ़ाया गया है, लेकिन यह देखना होगा कि इसका आकार कितना बड़ा है और यह किन क्षेत्रों में खर्च होगा। किसान सम्मान निधि को लेकर आशा की गई थी कि इसे बढ़ाया जाएगा, लेकिन वो नहीं बढ़ाई गई। टिकैत ने कहा कि ये निधि बढ़ाई जाती तो छोटे किसानों को भी लाभ मिलता। उन्होंने फसलों के दाम बढ़ाने और एमएसपी गारंटी कानून को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना था कि ग्रामीण सड़क, अस्पताल और शिक्षा इसी से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि दूध उत्पादन बढ़ाने, पशु और पशु डॉक्टर्स पर काम करना ठीक है, लेकिन नकली दूध और विदेश से आने वाले दूध से किसानों को हो रहे नुकसान की भरपाई कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा फीड और राशन पर सब्सिडी देने की भी जरूरत है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि कृषि बजट में घोषणाओं के बावजूद ये देखना होगा कि पैसा छोटे उद्योग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और गांव के युवाओं तक कितना पहुंचेगा। छोटे उद्योग और ग्रामीण उद्यमियों को इस बजट से लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीज कानून में कंपनियों का प्रभुत्व बड़ा है और नकली बीज आ रहे हैं। किसानों की फसल खराब हो रही है। फसल बीमा योजना के बावजूद नुकसान की भरपाई पर्याप्त नहीं हो रही। इसके अलावा टिकैत ने युवा और खेलों पर भी ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में स्टेडियम बनाए जाने चाहिए ताकि खेल और युवा विकास में सुधार हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कुछ स्टेडियम बनाए हैं, लेकिन और जगहों पर इसकी कमी है। टिकैत ने निष्कर्ष में कहा कि बजट घोषणाओं के बावजूद छोटे किसानों, ग्रामीण विकास और दूध उद्योग पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसानों की फसल, दूध उत्पादन और नकली उत्पादों पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। जो किसान सम्मान निधि है, उसमें भी चल रही थी बात कि ये उसको बढ़ा दें, तो उसमें भी जो किसान है, जो छोटा किसान है, उसको लाभ मिल जाता है, उसको भी। और दूसरा है फसलों के दाम। फसलों के दाम बढ़ने चाहिए। एमएसपी गारंटी कानून वो सख्ताई से लागू होता। ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण हॉस्पिटल और ग्रामीण एजुकेशन, ये उसी से जुड़ा है सवाल है सारे। वो नहीं पढ़े। दूध पे जरूर उन्होंने बात करी कि हम दूध का उत्पादन बढ़ाने का काम करेंगे, पशु पे काम करेंगे, हम पशु डॉक्टर पे काम करेंगे। जो किसान सम्मान निधि है, उसमें भी चल रही थी बात कि ये उसको बढ़ा दें, तो उसमें भी जो किसान है, जो छोटा किसान है, उसको लाभ मिल जाता है, उसको भी। और दूसरा है फसलों के दाम। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, राकेश टिकैत ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल साहिल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से राकेश टिकैत एक किसानों के लिए बड़ा चेहरा बन चुके हैं, कहीं ना कहीं जो किसानों की आवाज उठाते आए हैं, तो उसी को लेकर जैसे कि कल दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री ने द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 पर किसान नेता में राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कहीं ना कहीं नेता भी है, उन्होंने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। टिकैत ने कहा है कि इस बार का बजट किसानों, मजदूरों और ग्रामीण भारत के लोगों के लिए कहीं ना कहीं साफ तौर पर उनके लिए नहीं है, बल्कि जो उनका गवर्नमेंट है, जो उनके बड़े लोग हैं, उनके लिए बजट पेश किया गया है। किसान और जो कमजोर लोग हैं, मजदूर हैं, उनके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं, कोई भी ऐसा बजट पेश नहीं किया गया जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। साहिल, बिल्कुल। और जिस तरीके से उन्होंने तमाम बातें यहाँ पर रखी, साथ ही साथ खेलों को बढ़ावा देने के लिए और युवाओं को बढ़ावा देने के लिए भी अपनी बात रखते हुए राकेश टिकैत नजर आए। यानी इस बार के बजट से भी वो खासा खुश यहाँ पर नजर नहीं आए। साहिल, देखिए राकेश टिकैत की बात की जाए या आम लोगों की बात की जाए, तो एक जो कल बजट पेश हुआ है, लोगों काफी समय से बजट पर नजर बनाए हुए थे और लोग काफी उत्साह थे कि इस बार शायद जो बजट पेश होगा उसमें बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला। बजट में कहीं ना कहीं लोगों में काफी एक तरीके से नाराजगी देखी गई है बजट को लेकर, क्योंकि कुछ ही चीजों में जो बजट है उसमें राहत दी गई है, लेकिन ज्यादातर राहत नहीं दी गई है। वही राकेश टिकैत ने खिलाड़ियों के लिए, नौजवानों के लिए या जो मजदूर हैं, जो किसानों को कर्जा माफ की बात, उन्होंने कही कि कर्जा माफ की बात नहीं हो पाई है, या बात की जाए कि जो किसानों को लोन दिया जाता है
उसकी बात की गई कि उन्होंने ना बजट लिए, ये कोई बात की गई है। तो किसानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, बड़े लोगों के लिए क्या है, और जो जमीन पर रहने वाले लोग हैं, ये लोग सिर्फ कागजों पर उतारते हैं, लेकिन जमीन स्तर पर इस तरीके के कार्य नहीं उतारते हैं। राकेश टिकैत ने सीधा सवाल और सीधा जो है वो सरकार पर चला है इस वक्त। बिल्कुल, और लगातार देखने को मिल रहा है कि राकेश टिकैत पहले भी सरकार की कुछ नीतियों से नाखुश नज़र आ रहे थे और एक बार फिर उन्होंने अपनी बात रखते हुए यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि जिस तरीके का बजट है, जो उम्मीदें उनसे जताई जा रही थी, उन उम्मीदों को यहाँ पर सरकार ने पूरा नहीं किया है। और यही वजह है कि राकेश टिकैत ने फिर से ये कहा है कि सरकार ने जो वादे यहाँ पर किए हैं वो कितना पूरा होते हैं, कितना पूरा नहीं होते, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बजट में कुछ और प्रावधान यहाँ पर करने चाहिए थे जो कि नहीं हुए। बिल्कुल, बजट में बहुत सारे प्रावधान होने चाहिए थे लेकिन नहीं हो पाए। और इसी के साथ ही टिकैत ने आदिवासी समाज के लिए मुद्दों पर चिंता जताई। उनका कहना है कि जल जंगल, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य और जिस तरीके के बुनियादी जो जमीनी स्तर के मामले होते हैं, जो बुनियादी मामले हैं, उन पर कोई बात नहीं हो पाई। ना उन्होंने कहा कि बजट का झुकाव शहरी और कॉर्पोरेट बहुत दिखाई दिया, लेकिन जो ग्रामीण लोग हैं, जो जमीन स्तर पर काम करते हैं, जो एक गरीब लोग हैं या किसान है या मजदूर है, उनके लिए ऐसा कोई कार्य देखने को नहीं मिला है। न बजट में ऐसा कोई चीज दिखाई गई है। पिछली योजनाओं में आलोचनाओं का भी मेल खाती है। किसान संगठनों ने एक बजट एंटी फार्मर इस तरह का ग्राउंड रियलिटी से दूर बताया है। कहीं ना कहीं माना जा सकता है राकेश टिकैत ने सबसे बड़ा सवाल इस वक्त सरकार को घेरे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बजट पेश हुआ है उसी चीज को लेकर उन्होंने सवाल किया है कि जो किसान है, जो मजदूर है, उनके लिए आखिर सरकार ने क्या किया है। ये तो सिर्फ शहरी लोगों के लिए, जो उनका गवर्नमेंट चला रहे हैं, उनके लिए ये कार्य किया गया है। चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो राकेश टिकैत ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कई तरह के सवाल भी इस बजट पर उठाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके की आशाएं इस बजट से थी वो पूरी तरह से पूरी होती हुई नज़र नहीं आई हैं। हालांकि कुछ चीज़ों पर उन्होंने कहा कि सरकार ने ध्यान दिया है, लेकिन आने वाले वक्त में ही पता चलेगा वो कितना लाभकारी यहाँ पर किसानों के लिए होता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि खेलों को और युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए अलग अलग जगहों पर स्टेडियम का निर्माण करना भी बेहद ज़रूरी है।